हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पी एंड क्यू पार्टनर है यहाँ पे। ये भी जो क्वेश्चन है वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म यानी कि फंडामेंटल से है, फर्स्ट चैप्टर से है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ अंत तक और अच्छे से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और फिर प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर चीज़ को राइट प्लेस पे आपको रखना है। ठीक है, हर एक चीज़, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब कोई मैथमेटिकल टूल्स यूज करने हैं। राइट प्लेस पे राइट आइटम को रखना है। तो ये आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करें इसको, कौन से आइटम को कहाँ रखना है इसको आप समझने का प्रयास करें। हाँ, डेबिट क्रेडिट, कौन किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, ये जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो इसको चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दो पार्टनर है पी एंड क्यू और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है 60:40 दिया है। तो इसको अगर आप चेंज करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3:2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो 3:2 आएगा रेशियो। अब कैसे आएगा वो मैं सॉल्यूशन जब करूँगा तो बताऊँगा। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल्स वेयर 5 लाख एंड 3 लाख। स्टूडेंट्स, आप एक बात को यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, कैपिटल्स, फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा है, केवल कैपिटल लिखा है, यानी कि यहाँ पे केवल कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये फ्लक्चुएटिंग मेथड यहाँ पे यूज होगा। दूसरा है ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2022 they earned a profit of ₹7,60,000। अब उनका प्रॉफिट कितना है, उस दोनों पार्टनर का जो फर्म का जो प्रॉफिट है 7,60,000 है। कह रहा है कि बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप। यानी कि 7,60,000 ये जो प्रॉफिट आपका दिख रहा है ना, ये जितने भी 5 आइटम्स दिए हैं इसको अभी कंसीडर नहीं किया है। यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इसी प्रॉफिट से किए जाएंगे जो फर्म करेगा पार्टनर्स के लिए। और अगर फर्म को कुछ इनकम होता है पार्टनर्स की तरफ से तो उसकी वजह से ये इनकम जो है प्रॉफिट है और बढ़ेगा, और कुछ एक्सपेंस होंगे तो उसके वजह से ये प्रॉफिट घटेगा। यानी कि ये एडजस्टमेंट यहाँ पे जो दिए गए हैं नहीं किए गए हैं। तो ये क्या एडजस्टमेंट दिए हैं, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज 8%। पी विल गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 3% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है। यहाँ पे 3% का जो कमीशन पी को मिल रहा है वो सेल्स पे मिल रहा है। क्यू विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पर मंथ लिखा हुआ है, तो एनुअल कितना हो जाएगा 60,000। क्यू विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब कि पहले इसको आपको डिडक्ट करना है प्रॉफिट में से, दूसरा सैलरी को डिडक्ट करना है, ये क्यू की सैलरी को, एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन ऑल्सो। ओके, यानी कि जो उसका कमीशन है उसको भी डिडक्ट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है ना। तो जो रेट होता है ना उसका फॉर्मूला होता है जो आपका प्रॉफिट होगा आफ्टर एडजस्टिंग ऑल दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन जब भी लिखा रहेगा स्टूडेंट्स तो आपको क्या करना है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में 100 जोड़ करके नीचे लिखना है, 105 लिखना है, केवल 100 नहीं लिखेंगे। जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पी इज इंटाइटल टू अ रेंट ऑफ ₹20,000 पर मंथ। यहाँ पे भी पर मंथ की बात हो रही है, यानी कि एनुअल रेंट कितना हो जाएगा 2,40,000 फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस बाय द फर्म। पार्टनर्स के ड्राइंग दिए गए हैं 40,000 और 30,000। टर्नओवर, जो यहाँ पे टर्नओवर ये कह रहा था ना, ये 3% ऑन टर्नओवर, तो ये जो 3% का कमीशन पी को मिलेगा ये इस टर्नओवर पे मिलेगा, 20 लाख का 3%। आफ्टर कंसीडरिंग द अबव फैक्टर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है उसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो
यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट है आप यहाँ लिख सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में या तो रेंट दिया हो या तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है ना, आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों जो आइटम होते हैं ना वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहीं पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं एप्रोप्रिएशन में। शो नहीं करेंगे, केवल एडजस्ट करेंगे, इसके अमाउंट को अमाउंट कॉलम में नहीं शो करेंगे, यानी कि इसके इफेक्ट को, जो इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर रेंट हो गया उसके इफेक्ट को यहाँ नहीं दिखाएंगे, इस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि उसके इफेक्ट को यहीं पे ख़त्म कर दें, यानी कि बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, तो आप एक काम करेंगे, अंदर लिखेंगे, इस पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले प्रॉफिट लिख लीजिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, तो वो दिया है 7,60,000। इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए जो आइटम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना था, आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहीं पे डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे रेंट दिया है, रेंट 20,000 पर मंथ है, तो कितना हो जाएगा, 2,40,000 का तो रेंट हो जाएगा, तो ये सबसेट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,20,000, यानी कि 5,20,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ अप्रोप्रिएशन में भेजेंगे, क्योंकि 2,40,000 का रेंट है जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही एडजस्ट करेंगे। अब इस ये तो हो गया यहाँ पे। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ड्राइंग तो दिया हुआ है बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें नहीं दिया है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़रूर दिया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप हमेशा लिखेंगे डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कितना है, कितने पार्टनर हैं ये देखते हैं, 2 पार्टनर हैं पी एंड क्यू। तो पी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8% इंटरेस्ट रेट है, तो आपका 5 लाख पी का कैपिटल है, तो कितना हो जाएगा, 40,000 इसको इंटरेस्ट मिलेगा और 24,000 क्यू को इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 64,000। दूसरा पी का कमीशन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पीज कमीशन, पीस कमीशन 3% ऑन टर्नओवर है, तो टर्नओवर 20 लाख दिया गया है, तो 20 लाख का 3% अगर आप करेंगे तो जितना भी आएगा उसको लिख, मैं यहाँ वर्किंग नोट करके शो कर देता हूँ। वर्किंग नोट, कमीशन 20 लाख 3%, 6 1 2 3 4 60,000 का कमीशन पी को मिलेगा। दूसरा, अब क्यू की सैलरी है, तो क्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, 5,000 पर मंथ है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 60,000। क्यू सैलरी हो जाएगा 60,000, 5,000 पर मंथ है तो 60,000 हो जाएगा आपका क्यू की सैलरी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कमीशन हम लोग लिख लिए, सैलरी हम लोग लिख लिए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्यू का कमीशन, तो क्यू के कमीशन को कैसे निकालना है, यहाँ पे लिख देते हैं क्यूज़ कमीशन टू कमीशन। तो अब इसके कमीशन को हम लोग निकाल लेते हैं वर्किंग नोट में। सेकेंड पॉइंट, कमीशन कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो कमीशन कह रहा है कि यहाँ पे एक बार और पढ़ ले रहा हूँ मैं, क्यू विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स, ऑन प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स वाले लिख लेते हैं, प्रॉफिट्स कितना है 5,20,000, ठीक है, लेस ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है 64,000 है। सैलरी, तो सैलरी कितना है क्योंकि 60,000, एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन ऑल्सो, ओके। तो कमीशन कह रहा है, तो यहाँ पे पी का कमीशन कितना है 60,000 है, वो भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है।
कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,84,000। पहले 1 लाख माइनस कर देंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा 4,20,000। फिर आप 80,000 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3,40,000। फिर आप 8,000 माइनस कर दीजिए, 4,000 माइनस कर देंगे तो 3,16,000। 3,16,000 एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3,36,000 ही आएगा। ठीक है, तो अब इस 3,36,000 पे हम क्या करेंगे कमीशन देंगे। तो 5% कमीशन कर रहा था तो 5/105 कर देंगे। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 5/105 ये हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 1 और 5 1 जा 5 तो 21 हो जाएगा। फिर 3 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अब 7 से चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7 एंड 6 तो ये हो जाएगा 16,000 16,000। तो यहाँ पे क्यू का कमीशन कितना आ गया 16,000 आ गया। अभी 16,000 को आप यहाँ पे लिख देंगे। इसको यहाँ टोटल कर देते हैं 5,20,000 क्रेडिट साइड में और इस साइड में भी करते हैं 5,20,000। अब इसको लिखते हैं क्या टू कैपिटल, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे पी और क्यू में। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3,36,000 तक तो पहले ही हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दिए हैं ये तीनों। अब केवल 16,000 जो ये आया है वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 3,20,000। यानी कि जो प्रॉफिट आएगा एप्रोप्रिएशन डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो 3,20,000 आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और इसको इनके रेशियो में, यानी कि इनके रेशियो कितना था, रेशियो भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट पी एंड क्यू का, तो पी का था 60 एंड क्यू का था 40। ये 0 0 आप काट सकते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 तो ये हो जाएगा 3:2 रेशियो। इस 3:2 रेशियो में आप 3,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पी कितना मिलेगा, पी को कितना मिलेगा 3,20,000 इंटू 3/5 एंड इसको क्यू को कितना मिलेगा 3,20,000 इंटू 2/5। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। 5 6 जा 30 एंड 2 5 4 जा 20 तो ये कितना हो जाएगा 64,000 एंड ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 0 0 1,92,000 और इसका आएगा 1,28,000। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट को आप यहाँ लिखेंगे 1,92,000 एंड यहाँ लिखेंगे 1,28,000। तो ये सॉल्व हो गया आप लोगों का ये क्वेश्चन। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं कैपिटल। तो अब सॉल्व करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले इनके जो कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD। तो कैपिटल अकाउंट दोनों का है, एक का है 5 लाख रुपीज़ और एक का है 3 लाख रुपीज़। फिर इनका जो भी बेनिफिट है, जो इनका पर्सनल बेनिफिट है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दोनों का इंटरेस्ट कितना आया था आप एप्रोप्रिएशन में से लिख सकते हैं। इसका 40,000 है और इसका 24,000 है। उसके बाद पी का कमीशन है और क्यू का भी कमीशन है। तो कमीशन दोनों का आप लिख देंगे। पी का 60,000 के करीब है और इसका 16,000 है। क्यू का सैलरी है तो सैलरी आप लिख सकते हैं। केवल क्यू का सैलरी है 60,000 सैलरी हो गया। बाई एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट कितना है 1,92,000 और 1,28,000।
और कुछ ऐसा बेनिफिट दिया है, ड्राइंग्स दिया है, तो ड्राइंग्स को आप डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि इसके वजह से कैपिटल इनका घटेगा। तो ड्राइंग्स कितने हैं दोनों के, ये दिया हुआ है आपका 40,000 एंड 30,000, इसको आप लिख दीजिए यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है स्टूडेंट्स, अब कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया है जिसको आपको लिखने की ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको टोटल करेंगे, तो करते हैं टोटल। ओके सो स्टूडेंट्स, एक और आइटम यहाँ पे छूट गया है, जो रेंट है ना, वो रेंट जो है पी को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई रेंट अकाउंट, और पी में लिखेंगे 2,40,000। तो इसमें 2,40,000 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,32,000, 10,32,000। अब यहाँ पे बैलेंस निकालते हैं, तो लिखेंगे क्या, टू बैलेंस सी डी। 40,000 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा आपका, 9,92,000, 9,92,000। और 30,000 माइनस करेंगे इसमें से तो 4,98,000। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, 5,28,000। ये भी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के रेडी हो गया। आई होप ये सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है और या फिर आपके पास कोई भी दूसरा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। आप उसके आंसर को लिख करके मुझे हिंट दे सकते हैं ताकि मैं उसको क्वेश्चन को सर्च कर सकूं अपने बुक में, और उस क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर से ज़रूर प्रयास करूंगा मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों को दूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे।